तो जय हिंद डियर स्टूडेंट, आई एम मुकेश शर्मा इन फ्रंट ऑफ यू। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमने आपके क्लास 9th और 10th के लिए एक बैच लॉन्च किया है जिसका नाम है दोस्तों प्रारंभ बैच। और उस बैच में मैं आपको क्लास 9th और 10th की साइंस पढ़ा रहा हूं और हमने क्लास 10th का साइंस का कंप्लीट सिलेबस डिस्कशन किया था। तो दोस्तों आज से हम लोग क्लास 10th के साइंस का जो फिजिक्स का पार्ट है उसका चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं और जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। और इस चैप्टर को हम लोग डिटेल्ड में टॉपिक वाइज पढ़ेंगे दोस्तों। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने होते हैं। तो दोस्तों आपको जो फर्स्ट टॉपिक पढ़ना है उसको पढ़ना है प्रकाश तथा उसके गुण। सेकंड पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन व नियम। थर्ड पढ़ना है प्रतिबिंब तथा उसके प्रकार। फोर्थ पढ़ना है दर्पण तथा उसके प्रकार। 5 पढ़ना है दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। 6 पढ़ना है गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। 7 पढ़ना है दर्पण सूत्र तथा आधारित प्रश्न। 8 पढ़ना है प्रकाश का अपवर्तन तथा उसके नियम। प्रकाश का अपवर्तन व नियम, प्रकाश का अपवर्तन व उसके नियम पढ़ेंगे। उसके बाद जो 9 टॉपिक है उसको हम पढ़ेंगे कांच के स्लैब द्वारा अपवर्तन। टॉपिक हमें 10 पढ़ना है लेंस तथा उसके प्रकार। 11 लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। 12 लेंस सूत्र व लेंस की क्षमता। उसके बाद आवर्धन पढ़ना है। उसके बाद अपवर्तनांक पढ़ना है। इतने पूरे टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद दोस्तों हम लोग 100 क्वेश्चन का टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो कुछ इस तरीके से हम टॉपिक वाइज आपका चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन जो कि फिजिक्स का पार्ट है इसको बहुत डिटेल्ड में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर से ढेर सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो टॉपिक फर्स्ट है प्रकाश, जिसको हम लोग इंग्लिश में लाइट बोलते हैं दोस्तों। आप मुझे ये बताइए लाइट होता क्या है, प्रकाश होता क्या है? तो आप बोलोगे सर जब हम अंधेरे में जाते हैं तो हमें लाइट की जरूरत पड़ती है। मैं बोलूंगा क्यों? आप बोलोगे सर वस्तुओं को देखने के लिए। तो डिफिनेशन क्या बनेगी? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती है। ठीक है दोस्तों, तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करती है, अर्थात जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती है। अब बात करते हैं प्रकाश के गुण के बारे में। प्रकाश के गुण में पॉइंट फर्स्ट है प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। आप जानते हैं दोस्तों जब आप टॉर्च को जलाते हैं तो टॉर्च हमेशा सीधा जाता है। ये नहीं होता कि टॉर्च आगे जाकर के लेफ्ट फिर राइट फिर लेफ्ट फिर राइट होके जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में ही गति करता है। सेकंड है प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश को किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश निर्वात में भी गति करता है लेकिन वो माध्यम पारदर्शी होना चाहिए। प्रकाश अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर पाता है। थर्ड पॉइंट है प्रकाश अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर पाता है। अपारदर्शी माध्यम क्या होता है दोस्तों? ऐसा माध्यम जिसमें से आप आर पार चीजों को नहीं देख पाते हैं उसे अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, ये मैंने पेज लिया है और ये मार्कर पीछे कर दिया तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है और यहाँ से दिखाई दे रहा है। तो ये जो पेज है ना ये अपारदर्शी माध्यम है और अगर मार्कर दिखाई देता तो वो पारदर्शी माध्यम होता है। ठीक है, तो प्रकाश अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर पाता है। 4 पॉइंट है प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। क्यों दोस्तों? क्योंकि जो माध्यम होता है दोस्तों उसका अपवर्तनांक अलग अलग होता है और माध्यम का अपवर्तनांक अलग अलग होता है, इसलिए प्रकाश की चाल भी अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। पॉइंट 5 है निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है।
ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड का क्या मतलब है? मतलब निर्वात में जहां पर हवा भी नहीं होता है वहां पर प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से गति करता है। मतलब प्रकाश की चाल निर्वात में 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी को तय करता है। उसके बाद श्वेत प्रकाश 7 रंग का होता है। जो सनलाइट होता है उसमें 7 कलर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? विबग्योर, वी से वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, आर से रेड। तो ये 7 कलर्स सनलाइट में होते हैं दोस्तों। 7 पॉइंट, प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है। क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में, प्रकाश किस रूप में गति करता है? तो आप टिक करोगे प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है। उसके बाद पॉइंट 8, दोस्तों प्रकाश में अनेक प्रकार की घटनाएं होती हैं, इसलिए हम लोग प्रकाश को अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे अभी क्लास 10th में हम लोग प्रकाश की कौन सी घटना पढ़ रहे हैं? परावर्तन तथा अपवर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन की घटना में हम लोग प्रकाश को किरण के नाम से जानते हैं। विवर्तन, ध्रुवण और व्यतिकरण की घटना में प्रकाश को हम लोग तरंग के नाम से जानते हैं। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, प्रकाश की किस घटना में हम लोग प्रकाश को कण के नाम से जानते हैं? एक क्वेश्चन इसका कमेंट आप लोग करिएगा। और उसके बाद प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा निर्वात में होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आप लोग मुझे ये बताइए कि प्रकाश की चाल सबसे कम किस में होती है? ये मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अब हम लोग देखते हैं प्रदीप्त वस्तुएं और अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। दोस्तों प्रकाश के परावर्तन या स्रोत के आधार पर हम जो भी वस्तुओं को देखते हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। एक ऐसी वस्तुओं को हम लोग देखते हैं जिनका कोई भी प्रकाश नहीं होता, जैसे ये मार्कर, ये प्रकाश उत्पन्न कर रहा है क्या? नहीं। तो ये कौन सी वस्तु है? ये अदीप्त वस्तु है। उसके बाद जो प्रकाश उत्पन्न करता है वो क्या होता है? वो प्रदीप्त वस्तुएं होती हैं। जैसे सन क्या करता है दोस्तों? सन प्रकाश को खुद उत्पन्न करता है। बल्ब प्रकाश को खुद उत्पन्न करता है। मोमबत्ती प्रकाश को खुद उत्पन्न करता है। तो ये सारी चीजें क्या हैं? ये है प्रदीप्त वस्तुएं। और जो उत्पन्न नहीं करता, जैसे मार्कर, फैन, बोर्ड, है ना, फोन, स्टैंड, टेबल, चेयर, कुर्सी, चंद्रमा, ये क्या है? ये अदीप्त वस्तुएं हैं। ठीक है दोस्तों। तो आप लोग सारे क्वेश्चन को जो जितने भी मैंने पॉइंट लिखे हैं सबको अपने नोट्स में राइट कीजिए और डेली रिवाइज करना है। जैसे मैंने 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट जो भी आपकी क्लास ली, आप लोग टॉपिक वाइज अच्छे से मेरे साथ लग करके पढ़ाई कीजिए। और जो मैं पढ़ा रहा हूं आप लोग उसको अच्छे से केवल रिवाइज करिए, बस नोट्स में लिखिए, डेली रिवाइज कीजिए। मैं आपको बेसिक टू एडवांस फिजिक्स आपके क्लास 10th की मैं आपके माइंड में ऐसा बैठा दूंगा आप कभी भूलोगे नहीं। तो मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।